गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। टॉपिक है वेयर टू फाइल ए कंप्लेंट, कि एक कंज्यूमर कंप्लेन कहाँ कर सकता है। देखो, ए कंप्लेन कैन बी फाइल्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो कंप्लेन कर सकता है। फर्स्टली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, सेकंड स्टेट कमीशन को, थर्ड नेशनल कमीशन को। दीज फॉर्म्स हैव बीन डिस्कस लेटर। आगे मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वैसे अगर आपको 1 मार्क्स में आता है तो यही लिखना है कि वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन को या फिर नेशनल कमीशन को। आगे देखो, नेक्स्ट है अगेंस्ट होम ए कंप्लेन कैन बी फाइल्ड, कि जो कंज्यूमर है वो किस किस के अगेंस्ट अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। फर्स्टली सेलर के, सेकंड सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध वो कंप्लेन कर सकता है उसके अगेंस्ट। सेलर द मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव, जिस सेलर ने, जिस मैन्युफैक्चरर ने डिफेक्टिव गुड दी है, वस्तु दी है, उसके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, जिसने सर्विस सही नहीं दी, मतलब सही मैनर में सर्विस नहीं दी, जितनी क्वालिटी उसने प्रॉमिस की थी उतनी सर्विसेज नहीं दी, तो कंज्यूमर कंप्लेन उसके खिलाफ कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट कंप्लेन कैन बी फाइल्ड, कौन सी कंप्लेन दर्ज हो सकती है। फर्स्टली कंप्लेन अगेंस्ट अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर हमारे साथ सेलर सही व्यवहार नहीं कर रहा तो हम उसके खिलाफ कर सकते हैं कंप्लेन। सेकंड, कंप्लेन अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड, अगर उसने गुड सही नहीं दी, वस्तु सही क्वांटिटी और क्वालिटी में नहीं दी, तो कंज्यूमर वो कंप्लेन कर सकता है। थर्ड, डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर वो गुड सही नहीं है तो भी कर सकता है। ए कंप्लेन कैन आल्सो बी फिल्ड ऑफ एनी एग्रीड और हायर्ड इफ सच सर्विस सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी, मतलब सही क्वांटिटी में नहीं है, सही नहीं है, तो वो कंप्लेन हो सकती है। एक्सेस प्राइस चार्ज, जितना प्राइस बोला गया था, जितना प्राइस लिखा हुआ है, सही नहीं चार्ज किया गया, तो वो कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट है रजे रेमेडीज़, कि कौन कौन सी रेमेडीज़ मतलब सॉल्यूशंस कंज्यूमर को दिए जाते हैं। फर्स्ट है द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स, अगर वो गुड सही नहीं थी और उसने कंप्लेन कर दी, तो वो कोर्ट वाले उस सेलर को बोल सकते हैं कि ये गुड सही करके दो, जो इसकी डिफेक्ट है उसको दूर करके दो, रिमूव करके देते हैं। सेकेंड, द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर गुड सही नहीं निकला तो या तो उसको वो रिप्लेस करके देते हैं या फिर नया प्रोडक्ट दे देते हैं। थर्ड, द रिफंड ऑफ प्राइस, अगर उसको मतलब सही नहीं लगा तो वो प्राइस भी वापस कोर्ट वाले करवा सकते हैं। द रिफंड ऑफ प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और चार्जेस पेड फॉर द सर्विस, उसका पैसा वापस हो सकता है। द पेमेंट ऑफ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस, जो भी उस प्रोडक्ट से उसको लॉस हुआ, इंजरी हुई, उसका मतलब बैड साइड इफेक्ट हुआ, तो उसकी पेमेंट जो है वापस हो सकती है। टू डिसकंटिन्यू द एक्सप्लॉयटेशन फेयर ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस आर नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर, उसको बोला जाएगा कि ये कंप्लेन तुम्हारी फिर से नहीं होनी चाहिए। नोट टू ऑफर हाजार्ड्स गुड्स फॉर सेल, उसको कंपनी बंद की जा सकती है अगर वो आगे से भी बैड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट सेल करता है। ये हो गए रजे रेमेडीज़। नेक्स्ट है कंज्यूमर ग्रीवियंस रीडरेसल मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रीडरेसल मशीनरी है, मतलब जो एजेंसीज हैं, वो 3 होती हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। देखो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ डिज़ाइंड टू गिव रिलीफ टू द कंज्यूमर हु इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू गो टू रेगुलर कोर्ट, मतलब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रीडरेसल एजेंसीज मशीनरीज बनाई गई हैं, वो क्यों बनाई गई है, ताकि लोगों को मुश्किल ना आए कंप्लेन करने में। अदरवाइज़ उसको अगर कोर्ट में जाना है तो नेशनल लेवल पे जाना तो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए 3 एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई, स्टेट लेवल पे और थर्ड वन नेशनल लेवल पे, ताकि वो आसानी से अगर कोई चीप और सही प्रोडक्ट नहीं मिलता तो वो कंप्लेन कर सके। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ए स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal agencies as the
डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कंप्लेन कर सकता है। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म विल कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट। पहली बात, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे जो भी कंज्यूमर एजेंसी होगी उसमें एक तो प्रेसिडेंट होगा एंड 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स, मतलब टोटल 3 मेंबर्स होंगी। वन ऑफ होम शैल बी अ वोमेन। तीनों में से 3 पर्सनस में एक वोमेन होगी और 2 मेन होंगे। द प्रेसिडेंट विल बी अ पर्सन हु इज हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट का जज है उसकी ओर से वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, मीन्स माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, 18 एज से अप होना चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कैन सर्टेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 20 लाख। कौन सी कंप्लेंट दर्ज करेगा वो? जिन प्रोडक्ट की वैल्यू 20 लाख से कम है, मीन्स जो प्रोडक्ट की कंप्लेन हमने करनी है वो 20 लाख से ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म फॉरवर्ड द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरी इफ़ नीड बी। तो अगर कोई कंप्लेन आती है तो जिस गुड के खिलाफ कंप्लेन आती है तो वो उसको टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज सकता है। The order is given on the basis of laboratory report and after hearing the opposite party, तो वो क्या कर सकता है, उसको मतलब उसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड कर सकता है। द ऑर्डर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी। जो भी ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा वो सेलर को। इन केस ऑफ कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ही कैन अपील फॉर स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। मान लो कंज्यूमर को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वालों ने मेरी नहीं सुनी तो वो स्टेट कमीशन को भी अप्रूव कर सकता है विद इन 30 डेज में। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश्ड स्टेट कमीशन। स्टेट लेवल पे बनाई जाती है फॉर द कंज्यूमर कंप्लेंट्स। द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, और 2 मेंबर्स होते हैं, वन ऑफ whom विल बी वोमेन। सेम प्रोसीजर है, 3 पर्सन, 1 वोमेन और 2 मैन होंगे, और 3 में से 1 पर्सन प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट शैल बी द पर्सन हु इज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। वही पर्सन होगा जो जज कोर्ट ने अपॉइंट किया है। ही अपॉइंटेड विल बी मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसको जज तभी बनाया जाएगा जब चीफ जस्टिस को की परमिशन मिलेगी। द स्टेट कमीशन कैन सर्टेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपेंसेशन इज मोर देन 20 लाख। सिर्फ उन्हीं गुड्स को कंप्लेन किया जाएगा जिसकी वैल्यू 20 से मोर देन है। वट लेस देन 1 करोड़, उसकी कीमत 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेट कमीशन रेफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स लेबोरेटरी। इसमें भी गुड्स को लेबोरेटरी में दी जाती है, अगर वो गुड सही नहीं तो उसको पनिशमेंट दे सकता है। थर्ड है नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स। इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, वन ऑफ होम शैल बी अ वोमेन। 5 में से एक तो वोमेन होती है और 4 मेन होते हैं। द प्रेजिडेंट विल बी अ पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वही प्रेजिडेंट बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है पहले से। द मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years और अप टू द एज ऑफ 70 years। उनकी एज 70 तक की होनी चाहिए। द कमीशन कैन सर्टेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कंपेंसेशन एक्सीडिंग 1 करोड़। सिर्फ उन्हीं गुड्स को एंटर किया जा सकता है, उन्हीं गुड्स की कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है। द कमीशन आल्सो हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। जो कंप्लेंट स्टेट कमीशन में पूरी नहीं हो सकी, नहीं समझ आई स्टेट के, तो वो ऑर्डर भी नेशनल को दे दिए जाते हैं। द कमीशन हियर्स द ऑपोजिट पार्टी। पहले ऑपोजिट पार्टी की सुनती है, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को देखती है, फिर ही केस को डिसाइड करती है। इफ़ द कंप्लेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर उसकी कंप्लेंट ही सही नहीं थी कंज्यूमर की, विद द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन देन ही कैन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर नेशनल वालों ने उनकी नहीं सुनी तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये हो गई रजे आपकी अयंसिस, कंज्यूमर रिड्रेसल अयंसिस। तो यहाँ तक आज आपने लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।